हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक विज्ञान अध्याय 2 जंतुओं में पोषण। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुँचाना है जो सुदूर गाँव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषय व शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फायदा ही मिलेगा। जंतुओं में पोषण। जैसा कि हम जानते हैं, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की जरूरत होती है। भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती हैं। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है। आइए अब देखते हैं मानव में पाचन। अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुंह द्वारा होता है, फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोग भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मनुष्य में भोजन मुंह द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक लंबी नलिका से गुजरता है जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाती है। इसे हम आहार नाल अथवा एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस प्रकार हैं। पहला मुख गुहिका, जिसे हम माउथ कैविटी कहते हैं। दूसरा ग्रासिका या ग्रास नली, जिसे हम फूड पाइप और ओएसोफेगस कहते हैं। आमाशय, जिसे हम स्टोमक कहते हैं। छोटी आंत, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बड़ी आंत, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। मलाशय, जिसे हम रेक्टम कहते हैं। और अंतिम है गुदा या मल द्वार, जिसे हम एनस कहते हैं। आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, जिसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों का स्राव करती हैं। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। यह तस्वीर हमारे आहार नाल को दर्शाती है, जो मुख गुहिका से शुरू होकर आमाशय और लास्ट गुहा तक जाती है। मानव में पोषण के विभिन्न चरण हैं। हम जो भोजन करते हैं, आहार नाल अथवा एलिमेंट्री कनाल के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है। आइए वह हम जाने कि पोषण के विभिन्न चरण क्या हैं। तो पोषण का पहला चरण है अंतर्ग्रहण, जिसे हम इंगेशन कहते हैं। आहार को प्राप्त और ग्रहण करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। मनुष्य में यह मुख द्वारा होता है, जहां दांत से भोजन को चबाया जाता है। पोषण का दूसरा चरण है पाचन अथवा डाइजेशन। पाचन में भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण होता है। पाचन की प्रक्रिया में मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव अथवा एंजाइम मदद करते हैं। पोषण का तीसरा चरण है अवशोषण, जिसे हम एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। पाचित भोजन का रसांगुलों अथवा विली द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। पोषण का चौथा चरण है स्वांगीकरण, जिसे हम एसिमिलेशन भी कहते हैं। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए भोजन का उपयोग होना ही स्वांगीकरण अथवा एसिमिलेशन कहलाता है। पांचवा चरण है निष्क्रमण अथवा इगेशन। अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन ही निष्क्रमण कहलाता है। हम भोजन मुंह द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुंह के अंदर दांत और जीभ होते हैं। साथ ही लार ग्रंथियां होती हैं, जिससे लार निकलती हैं।
दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं। हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट बचपन में ही निकलकर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। प्रथम सेट के इन दांतों को दूध के दांत अथवा मिल्क टीथ कहते हैं। पुनः इनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में इनमें से कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। तो दांतों के आकार और कार्य के अनुसार दांतों का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला कृंतक, जिसे हम इंसिजर कहते हैं, यह भोजन को काटने का कार्य करता है। इसकी संख्या हमारे मुंह में 8 है। दूसरा रदनक, जिसे हम कैनिन्स भी कहते हैं, यह हमारे भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। इसकी संख्या हमारे मुंह में 4 है। अग्रचवर्णक, जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं, यह हमारे भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। इसकी संख्या हमारे मुंह में 8 है। चवर्णक, जिसे हम मोलर भी कहते हैं, यह हमारे भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। इसकी संख्या हमारे मुंह में 12 है। हमारे दांतों के ऊपरी परत, जिसे हम इनेमल कहते हैं, यह हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है। यह मुख्यतः कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां अथवा सालिवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे लार अथवा सालिवा स्रावित होता रहता है। यह भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। इसमें पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है, जो मंड अथवा स्टार्च को शर्करा अथवा ग्लूकोज में बदल देता है। एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। जीभ। जीभ मुंह के अंदर एक पेशीय अथवा मस्कुलर अंग है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर मुंह गुहिका के निचले भाग से जुड़े रहते हैं। यह मुंह में भोजन को इधर उधर करने, लार मिलाने तथा भोजन निगलने में मदद करते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं अथवा टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिनकी मदद से हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं। स्वाद कलिकाएं जीभ के अलग अलग हिस्से में होती है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि सबसे आगे का जो हिस्सा है वह हमें मीठा स्वाद देती है। उसके बाद के जो ये दोनों तरफ के हिस्से हैं ये हमें नमकीन स्वाद देते हैं, और तीसरे नंबर पर जो हैं दोनों तरफ से वह खट्टे का स्वाद देते हैं, और अंतिम और पिछला जो बीच का हिस्सा है वह हमें कड़वा का स्वाद देते हैं। भोजन नली अथवा फूड पाइप और एसोफेगस। भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका अथवा माउथ कैविटी कनाल को आमाशय अथवा स्टोमैक से जोड़ती है। मुंह द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली अथवा फूड पाइप में जाता है। ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। अगर यह भोजन आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो हमें उल्टी हो जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खासकर तब जब आप तेजी से खाते हैं, खाते समय बातें करते हैं, अचानक खांसी, छींक या हिचकी आती है और हमें घुटन महसूस होने लगता है। ऐसा संयोगवश भोजन कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। आमाशय अथवा स्टोमैक। तो आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसल संरचना है जो चपटी और जे आकार का होती है।
इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। आमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस अथवा डाइजेस्टिव जूस, श्लेष्मा अथवा म्यूकस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होते हैं। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अम्ल जैसे सरल पदार्थ में तोड़ देता है। बचे हुए भाग जो है हम लोग अगले भाग में देखेंगे। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।